नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं बात करने वाला हूं एक पाखंडी बाबा की, जिनका परिचय बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में बहुत ही जानते हैं। वही बाबा जो बागेश्वर वाले बाबा कहा जाता है। बागेश्वर वाले बाबा सबकी पर्ची निकालते हैं और कैसे पर्ची निकालते हैं आप उनसे बहुत ही परिचित हैं। उनके ही सभा में एक मोबाइल खो जाता है और जिसका लोकेशन ट्रैक करने पर उनके सभा में ही बताता है, लेकिन पर्ची वाले बाबा उस मोबाइल का रिकॉर्ड नहीं बता पाते। और वीडियो देख रहा था, तब तक से उनका ही वीडियो खुल के आ गया और उस वीडियो में कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ बिहार की धरती पर। उन्होंने भोजपुरी भाषा का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम आओ तनी गांधी मैदान में, रउआ लोग के का हाल बा। वही धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा, जिनके जबान पर कोई लगाम नहीं है, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देते हैं, कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, जबकि यह कानूनन अपराध है और यह सरासर गलत है। क्योंकि भारत एक बहुधर्मी वाला देश है, जिसमें सभी धर्म को सम्मान देखा जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बराबर सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाता है। यह देश एक धर्म के लोगों का नहीं है, सिर्फ एक जाति के लोगों का नहीं है। इस देश में बहुत से जाति, बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत से धर्म का मान्यता है। इसीलिए यह देश में और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश को कोई धर्म, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं दिया। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन यह बागेश्वर वाले बाबा ये संविधान के नियम को और देश का परवाह न करते हुए कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र देश बनाएंगे। तो मैं दोस्तों कुछ इस बात का चर्चा कर देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आवाज़ अन्य कई देशों में उठा हुआ है। अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही थी। हालांकि कहा जाता है कि एक पूरे विश्व में एक ऐसा देश है कि जो हिंदू राष्ट्र देश है, वो देश है नेपाल। लेकिन नेपाल में जाने के बाद ऐसा पता चलता है कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। उस देश में एक बार एक झंडा एक ऐसे ही धर्म की अनुवाद चला था, वहाँ का राजा तानाशाह हो गया था। तब वहाँ की जनता ने घोर विरोध किया और उस राजा का राजतंत्र खत्म कर दिया। पूरे देश में लोकतंत्र लागू हुआ। अभी फिलहाल ही में मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ श्रीलंका की। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में सुना होगा और नेशनल मीडिया में भी आपने सुना होगा कि श्रीलंका में कुछ दिनों पहले काफ़ी महंगाई बढ़ गया था। लेकिन सच्चाई तो यह है, और गोदी मीडिया आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि इनको सच्चाई बताने में डर लगता है। दोस्तों, पत्रकार एक स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अपनी बात को रखने का पूरा आज़ादी है, वो अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि श्रीलंका में जब महंगाई की बातें सुनी जा रही थी, तो वहां पर हमारे क्षेत्र के कई मित्र श्रीलंका में उस समय मौजूद थे। उनका यह कहना था कि श्रीलंका में एक धर्म, एक झंडा, और जो यहाँ पर भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें चल रही थी, यही सिचुएशन, यही समस्या श्रीलंका में भी हो गया था। एक ही परिवार के लोग, एक ही हितनाथ के लोग राष्ट्रीय मंत्री और तमाम तरह के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शासन प्रशासन में लोग हो गए थे। हालांकि वहाँ एक तानाशाही व्यवस्था लागू हो गया था और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने श्रीलंका के प्रशासन के खिलाफ विरोध, जंग छेड़ दिया, आंदोलन कर दिया। यह समाचार और गोदी मीडिया ने किसी को नहीं बताया। लेकिन आजकल के मैं धन्यवाद करता हूं जिस सोशल मीडिया बनाने वाले व्यक्ति का, जो सोशल मीडिया बनाया और सोशल मीडिया पर हर बातें सच्चाई निकल कर सामने आ जाता है। उसी तरह का माहौल आज पूरे भारत में बनाया जा रहा है। कुछ तथाकथित लोग, कुछ गिने चुने लोग पूरे देश का माहौल खराब करने में लगे हुए। मैं बता देना चाहता हूं कि यह देश सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, बुद्ध और तमाम जो संत हैं, उन सभी संतों का यह देश है। इस देश में तमाम तरह के समुदाय के लोग रहते हैं।
उन सभी का यह देश है। इस देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वाले बाबा पटना गांधी मैदान में आ रहे हैं और पटना गांधी मैदान में जब ऐसे खबर लोगों को जब सुनाई दिया और बिहार के लोगों को जब पता चला तो उनके विरोध में लोग खड़े हो गए। यहाँ तक बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने यहाँ तक कह दिया कि यदि बागेश्वर वाले बाबा आएंगे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जब बात करेंगे, हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। बिहार पुलिस भी उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। मंत्री ने कहा अगर भाईचारे का संदेश देंगे। बिहार के तमाम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया से उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी में मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था तो एक वीडियो बाबा का मिल गया जो माथे पर तिलकधारी हैं और मेरे ख्याल से वो हिंदू धर्म के पक्के बाबा हैं। साधु बाबा हो तो ऐसा ही हो। उनका मैं बयान आपको ज़रूर सुनवाऊंगा कि बागेश्वर वाले बाबा को किस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं। आप लोगों से एक खास अनुरोध भी करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और बागेश्वर वाले बाबा के सभा में जाने वाले हैं वो अपना टिकट भी बुक करा चुके होंगे और अपनी पर्ची भी निकलवाने की मन में बात सोच रहे होंगे। शायद उनकी पर्ची यदि लग जाए तो यह बात पूछ भी लेंगे कि जो साधु बाबा ने कहा है, जो बयान दिया है, क्या उनके चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनसे जब जाएं तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन ये पूछने से पहले पूछना क्या है यह बाबा से आप लोग ज़रूर सुन लीजिए। और वीडियो के अंत में मैं यह वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। से आ गया यहाँ। मैं परिव्राजक हूँ, मैं परिव्राजक हूँ, मैं पाखंडवाद का समर्थक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, अरे सुनो, मैं कहता हूँ यदि उसके हनुमान में इतनी दम है, बाबा बागेश्वर के हनुमान में इतनी, सुन लो मेरी बात, यदि उसके हनुमान में इतनी दम है तो इस देश के जितने वैश्यालय, जितने कत्ल खाने चल रहे, हनुमान जी जाएं और अपनी गधा से उनका चूरमा बनाएं। बोलो सही कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? यदि हनुमान जी इस युग के सिद्ध देवता है, यदि हमको देवताओं के सहारे जीना है, देवताओं के सहारे जीना तो हनुमान जी जाएं और सारे कत्ल खाने, वैश्यालय, सारे कत्ल खाने अपनी गदा से, अपनी मुष्टिका से उनका पाउडर बनाएं। जैसा उन्होंने लंका में जाके, जैसे लंका में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे हनुमान जी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं तो हम बागेश्वर वाले हनुमान जी को और उनके उन चमचों को चैलेंज करते हैं। बोलो। काफी ज्ञानी लग रहे, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अरे हमने पढ़ाई लिखाई तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पाखंडियों को छोड़ो, ये बाबा कहाँ से आ गया यहाँ? इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।